राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर शिक्षा तक गुणवत्ता युक्त शिक्षण संस्थानों का विकास, क्लस्टर डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालयों की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर को जिला बनाने के उद्देश्य से सृजित कमेटी का कर रहे हैं काम। कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा सृजन। देहरादून के दूधली मोथरोवाला बाईपास मार्ग पर हाथी आने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने जंगल की ओर खदेड़ा, लोगों ने राहत की सांस ली। जून महीने में पीएम मोदी उत्तराखंड का करेंगे दौरा। सीएम ने की दौरे की पुष्टि। 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके के लिए मौसम विभाग अलर्ट। 19 मई तक बारिश की चेतावनी। मैदानी जिलों के तापमान में होगी बढ़ोतरी। और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को सरकार ने दी चेतावनी। कब्जा खाली नहीं करने पर चलेगा बुलडोजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने उत्तराखंड आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की पुष्टि की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की भी उत्तराखंड आने की इच्छा है। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के लिए राज्य की जनता बेसब्री से इंतजार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं दी हैं, जो कि ऐतिहासिक हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 30 मई से 30 जून तक प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जून में पीएम मोदी की उत्तराखंड में एक बड़ी रैली होगी, जिसके लिए सरकार और संगठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी, क्योंकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं, और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। और हम सभी को इंतजार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है, क्योंकि उनके कालखंड में अनेक योजनाएं जो प्रस्तावित थी या जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं। इसलिए उत्तराखंड से उनका लगाव है और उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। बात अगली खबर की। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सरकार ने दर्शन के लिए नए पंजीकरण पर 25 मई तक रोक लगा दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। केवल केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, सरकार पंजीकरण से रोक हटा देगी। सर नमस्ते। सर बहुत सारी खबरें। चूँकि 4 धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में, केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे, और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे। और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, वह सभी खुद ही सरकारी जमीनों को खाली कर दें, वरना सभी का नंबर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साफ किया कि सरकारी जमीनों पर प्रत्येक अवैध कब्जों को सरकार हटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण नहीं हट जाता है।
ये हमने पहले भी कहा है कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी अवैध कब्जा है सरकारी ज़मीनों पर, किसी प्रकार का भी कोई अतिक्रमण है तो उसको हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा, स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। बात अगली खबर की उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायर्ड मैन पर आपको बता दें मिलने वाली राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए होने जा रही है। एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसका कैबिनेट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हे देने की योजना को भी कैबिनेट में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से योजनाओं की समीक्षा की। इसके लिए उनके मानदेय से कुछ अंशदान लिया जाता है। बैठक में इस राशि को 50,000 करने का भी निर्णय किया गया। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी को आज यहाँ पर बुलाया गया, जहाँ पर कुछ योजनाएं जो हमारी थी, जिसमें विशेषकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी एकल महिला स्वरोजगार योजना, वो आखिरकार हमारा प्रस्ताव किस स्तर पर है, उसमें क्या क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि ये मेरी ओर से स्पष्ट निर्देश थे कि एकल महिला स्वरोजगार योजनाओं को प्रोत्साहन देना है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम लोग 50% सब्सिडी हम लोग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज निर्देश दिया है कि 75% सब्सिडी और 25% जो है लोन के आधार पर जो है उनको उनके स्वरोजगार के लिए फंडिंग की जाएगी। अगली खबर मौसम विभाग से जुड़ी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में 19 मई तक बारिश की संभावना जताई है, जबकि इस दौरान मैदानी क्षेत्र में मौसम साफ रहने के आसार हैं। राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में 19 मई तक बारिश की संभावना है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान की संभावना बनी रहेगी। उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रिचेज में हैं, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है, तो उसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जो मेल्टिंग है वो बढ़ेगी। तो इस चीज़ का थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज ध्यान रखेगी और जो बात अगली खबर की हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में बीती देर रात गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। वहीं जवाबी फायरिंग के दौरान रुड़की एसओजी का एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। इस मौके से कुछ गौ तस्कर भाग खड़े हुए। वहीं फरार हुए बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही, जबकि फायरिंग में घायल हुए सिपाही और बदमाश का रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है।
बात अगली खबर की। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अफसरों को नरेंद्रनगर में प्रस्तावित G20 बैठक से जुड़े कार्य 20 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास निदेशालय देहरादून में हुई बैठक में मंत्री ने G20 से जुड़े निकायों में चल रहे कार्यों की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि G20 से जुड़े सभी कार्य 20 मई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने शहरी विकास विभाग के साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों को सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और जानकी सेतु आदि कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निकायों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि कई निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। मंत्री ने कार्यों की मॉनिटरिंग को नोडल अफसर की भी तैनाती के निर्देश दिए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से G20 का कार्यक्रम बिल्कुल अब हमारे नज़दीक है जी, उसको लेके जो मेरे विभाग की तरफ से काम होने हैं उसकी समीक्षा की है। और हमारे यहाँ 6 निकाय पड़ते हैं जो इस रूट पे रहेंगे, जो आंशिक या पूर्ण रूप से उसमें शामिल है। जैसे डोईवाला है, ऋषिकेश है, मुनि की रेती है, जौंक है, नयननगर है और तपोवन है। इन 6 निकायों में हम लोग किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ सड़क का काम है, बिजली का काम है, पोल लगाने का, सफाई का काम है और गौशाला का एक मॉडल बनाने का काम है और उसी प्रकार से कुछ यंत्र खरीदे जाने हैं। ये सब प्रकार के काम की जो समीक्षा मेरे द्वारा की गई, तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि हम बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, यानी कि हम लगभग सारे काम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो शेष काम कुछ थोड़े बहुत बचे वो 2-3 दिन में हम पूरा कर लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर में आयोजित तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने लोगों की शिकायतें सुनी। लक्सर एसडीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शिकायतों का निस्तारण गंभीरता से करें। आपको बता दें, फरियादियों को भटकना न पड़े। इस दौरान लोगों ने कुल 33 शिकायतों का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण व सरकारी जमीन पर मकान बनाने के संबंध में मिले, वहीं रास्तों पर अवैध कब्जे, विकास विभाग और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें रहीं, जिनमें से 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी प्रार्थना पत्रों पर सरकार के आपको बता निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया। तहसील दिवस में खेड़ी खुर्द गांव में तालाब व कब्रिस्तान की भूमि पर साज कर कुछ लोगों ने सरकारी लाभ लेकर आवास बनाने की शिकायत भी मिली, जिस पर गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाने की बात की गई। इनके पास पहले से ही मकान बने हुए हैं, 4-4, 5-5 मकान हैं। कुछ लोगों के जोड़ी में मकान बना दिए, खसरा नंबर 336 में, जिन पर मुकदमे भी चल रहे हैं, और कुछ के कब्रिस्तान में बना दिए। पहले से ही 2-2, 3-3 मंजिल मकान है, जिन लोगों के मकान बने हुए हैं। फिलहाल पहले भी मैंने जांच कराई है, जांचकर्ता भी वही लोग हैं और वही रिपोर्ट लगाते हैं और ये कहते हैं कि सब ठीक है। ये वीडियो पहले भी जांच में गया था और इसने भी मतलब जो है ना रिपोर्ट गलत लगाई थी। लक्सर में जो तहसील दिवस आयोजित किया गया था उसमें कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुई है। उसमें 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को दिया गया है। तहसील दिवस में मुख्य रूप से राजस्व विभाग की पैमाइश से संबंधित शिकायतें थी, पुलिस विभाग से भी संबंधित कार्रवाई की शिकायतें थी और आवास योजना से संबंधित विकास विभाग से संबंधित शिकायतें थी। तो सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से उसके निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। खबरों में अभी वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अवैध मजारों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उत्तराखंड में काफ़ी मजारों पर धामी का बुलडोजर भी चल चुका है, लेकिन इस अभियान से समुदाय के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और प्रदेश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक तरफा कार्रवाई का विरोध दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। इसी क्रम में आज काशीपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय में एकत्र होकर एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन इन लोगों ने भेजा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाराजगी दर्ज कराते हुए बताया कि अवैध अतिक्रमण के नाम पर वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तराखंड में अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिनके अलग अलग धार्मिक स्थल हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ विशेष समुदाय के आस्था के केंद्र को
टारगेट बनाकर उन्हें ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, जो सामाजिक ताने बाने को और एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि मज़ारों से सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग नहीं बल्कि हिंदुओं और अन्य धर्मों की भी आस्था जुड़ी हुई है। अन्य धर्म के लोग भी इसमें आस्था रखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एसडीएम साहब से हमने जो मांग की है, हमने ज्ञापन पेश किया है उनको इस मामले को लेकर के। देखिए, हमारी पूरी मुस्लिम कौम आज गम के आंसू रो रही है, परेशान है। हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर शर्मिंदा भी हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों की कई सौ साल पुरानी जो मज़ारात थे, बल्कि उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड बनने से पहले जो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे भी पहले से जो मज़ारात थे, वो आज अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो है वो उनको तोड़ा जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन शासन से, हुकूमत से, कि उनको जो है इस तरह से जो है न तोड़ा जाए। जिस तरह और धर्म के लोगों को अपने मज़हब की जो है इबादत के लिए उनको जगह दी जा रही हैं, वैसे ही हमारे मज़हब के लिए भी हमें ये मज़ारात हैं, मस्जिदें, हमें भी इनके लिए जो है को किया जाए पूरा मामला, ताकि इस पर जो है हम जो है सुकून इत्मीनान बनाए रखें। अपना दर्द लेके यहाँ पर आए हैं और सभी लोग चाहते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के उसके साथ ये सब कुछ करना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मालूम है 1000 समथिंग कुछ जो धर्मस्थल तोड़ने की बात है, उसमें से लगभग 150 ही मुस्लिम समाज के धर्मस्थल हैं, बाकी धर्मस्थल जो हैं वो दिगर समाज के लोगों के हैं। उसमें एक में भी आज तक कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ मुस्लिम धर्म के स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो लिहाजा एक पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार काम करें। 1980 के बाद से पहले कोई भी धर्मस्थल तोड़ा नहीं जाएगा, यह अधिनियम तय है। उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है तो ये सब गलत है। खबर लक्सर से है। जेके फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किसान नेता चौधरी कीरत सिंह व जिला पंचायत सदस्य संजय सैनी के साथ लक्सर उप जिलाधिकारी से मिलकर फैक्ट्री के अधिकारियों पर दबाव व डरा धमकाकर रिजाइन लेने का आरोप लगाया है। किसान नेता ने लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम से कर्मचारियों पर हो रहे इस बर्ताव के खिलाफ फैक्ट्री के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर फैक्ट्री के अधिकारी कर्मचारियों पर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो कर्मचारियों के साथ मिलकर किसान यूनियन पटेल फैक्ट्री के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन करेगी। पहले मीटिंग हुई हमारी एक जगह कार्यालय पर। कार्यालय के बाद में हम यहाँ आए, सब जिम्मेदार लोग थे। एडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया कि एक लिखित रिटिन में मुझे एक पत्र दो और मैं उस पर संज्ञान लूँगा। अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो अगली जो कार्रवाई होगी हम सब जिम्मेदार लोग जो हों उसमें एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के उपरांत हम एक नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद में गेट पर बैठेंगे, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। से मिले हैं। इसमें सर क्या है कि कंपनी ये ज़बरदस्ती निकाल रही है और वही मुझे न्याय चाहिए। बस जबरदस्ती साइन कराया साहब। किसान नेता चौधरी कीरत सिंह जी के नेतृत्व में कुछ जेके कंपनी के वर्कर्स यहाँ पर आए थे। जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि कंपनी के द्वारा फोर्सफुली जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको हटाया जा रहा है और उन पर दबाव बना करके रिजाइन कराया जा रहा है। ये प्रकरण कंपनी से रिलेटेड है। कंपनी के जो कर्मचारी, जेके कंपनी के जो इसके सक्षम अधिकारी, एचआर आदि से संबंध में वार्ता की जाएगी। बात अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा देहरादून में आयोजित उत्तराखंड श्री अन्न महोत्सव 2023 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महोत्सव में उपस्थित सभी अतिथियों ने मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों पर निरीक्षण किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों का पहाड़ी टोपी, शाल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रस्तुति की जाएगी एक स्वागत की गणेश स्तुति। दीप प्रज्वलन के साथ में हमारे साथ गणेश स्तुति, उनका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। साथ ही एक कारण ये भी है, चावल और गेहूं में शुगर की पर्याप्त मात्रा है और जब भोजन की थाली बैलेंस नहीं होगी और भोजन संतुलित नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन और मनुष्य का शरीर भी संतुलित नहीं हो सकता।
खबर हल्द्वानी से है, जहां इस बार प्रदेश में गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है, मगर किसानों को सरकारी रेट अच्छे न मिलने के कारण उन्होंने निजी एजेंसियों को गेहूं बेच दिया है। गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन गढ़वाल मंडल का तो 1.5 लाख कुमाऊं मंडल का निर्धारित किया गया था। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी इस बार बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था, मगर सरकार किसानों को आकर्षित करने में विफल रही। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक अधिकारी कुमाऊं मंडल BS चलाल ने बताया कि किसानों को प्राइवेट एजेंसियां इससे ज़्यादा मूल्य दे रही हैं, जिसके चलते अभी तक कुमाऊं में मात्र 121 कुंतल गेहूं खरीदा गया है, जिसमें 101 कुंतल RFC के कांटे में गया है। बाकी का 20 कुंतल सहकारी समितियों ने खरीदा है। कुछ गेहूं सीड में चला गया है, जबकि छोटा गेहूं जो कि 2200 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। इसके रेट आपको बता दें, उत्तराखंड में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो गया था और इस बार करीब 2,84,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी, जिससे करीब 8.6 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद थी। बहरहाल आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं और अब किस प्रकार विभाग भरपाई करेगा, यह सोचने वाली बात होगी। देखिए, ये रबी खरीद जो है 2023-24 का, इसमें गेहूं खरीद की जो टारगेट है हमारे टोटल उत्तराखंड का 2 लाख मीट्रिक टन था, जिसमें से 50,000 मीट्रिक टन गढ़वाल का और 1.5 लाख मीट्रिक टन यहाँ का कुमाऊं का था। गेहूं का जो रेट है, समर्थन मूल्य है, वो 2,125 रुपये पर कुंटल है, लेकिन मार्केट में इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो जितने भी किसान हैं वो बाज़ार भाव को देखते हुए वो जो प्राइवेट जो एजेंसियां जो ले रही हैं उनके पास गेहूं लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक्चुअली वहाँ से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।